मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज पता नहीं क्या होगा। आज मेरे इकलौते बेटे अनूप की तीसरी शादी है, जो कि 30 साल का है। पहली शादी वाले दिन भी मेरे बेटे ने बहू के साथ पता नहीं क्या कर दिया था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और शादी की पहली रात ही घर छोड़कर भाग गई और दोबारा कभी नहीं आई। और फिर हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोची और सोचा शायद हो सकता है हमारी बहू में ही कोई दिक्कत हो। फिर हमने अनूप की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी में भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। बहू को मैंने अपने बेटे के कमरे में भेजा और सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। शादी के दिन बेटे की असलियत देखकर माँ रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो शादी के दिन घर में खुशी का माहौल रहता है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज पता नहीं क्या होगा। दूसरे शादी के दिन भी करीब 1 घंटे बाद बहू कमरे में बहुत तेज चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। हम लोग उसकी चीखें सुनकर तुरंत बाहर वाले कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि बहू बाहर जमीन पर गिर पड़ी है। बहुत तेज चिल्ला रही है और कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो जाती है। हम सब लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर कई घंटे बाद उसको होश आता है। हम बहू से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ था कमरे में जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। और डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हो। वो हमारे साथ ससुराल जाने से मना कर देती है। वो अपने मायके चली जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद आपके यहाँ कभी नहीं जाऊँगी। मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। अपने बेटे से पूछती हूँ तो वो कुछ बोलता ही नहीं है और बातें टाल देता है। जब ज़्यादा फोर्स करो तो वो घर छोड़कर चला जाता है। इसी रात से पर्दा उठाने के लिए आज मैं अपनी बेटे की तीसरी शादी कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है जो बहू दोबारा उस कमरे में जाने को तैयार नहीं होती है। आखिर मेरा बेटा उसके साथ करता क्या है। और मैंने अपनी तीसरी बहू अमृता को बड़ी मुश्किल से ही इस शादी के लिए मनाया है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुमको कोई भी मुश्किल नहीं आने दूंगी। हम लोग बस देखना चाहते कि आखिर वहाँ पर होता क्या है। जैसे ही कुछ गलत होगा हम लोग तुरंत ही तुमको बचा लेंगे। यह बात सुनकर वो शादी के लिए मान गई है। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैंने अपनी बहू को अपने बेटे के कमरे में भेजा और मैं भी उस कमरे में चुपचाप एक कोने में छुप गई और इंतज़ार करने लगे कि कब मेरा बेटा आएगा। मैंने बाहर भी कई लोगों को खड़ा कर दिया था और कह दिया था जब मैं आवाज़ दूँ तो तुरंत कमरे में चले आना। मेरा बेटा अनूप कमरे में आया और बहू पलंग पर बैठी थी। अनूप उसके बगल में ही बैठा। अनूप बहू से कहने लगी, तुमने ये शादी क्यों की? मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं बेटे और बहू पर नज़र रखी थी और उनकी बातें सुन रही थी। अनूप धीरे धीरे बोलते बोलते एकदम से उसका रूप बदल गया। उसका यह रहस्य देखकर मैं एकदम परेशान हो गई और एकदम से चीखने लगी। यह सुनकर बाहर खड़े सब लोग तुरंत अंदर कमरे में आ गए। उन्होंने तुरंत बहू को कमरे से बाहर ले गए और अनूप को जोर से पकड़ लिया। आज अपने बेटे के सच जानकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर एक बड़े से डॉक्टर के पास गई और उसके उस रात की सारी बात बताई कि उस रात को जब मेरे बेटे ने बहू को देखा तो वो एकदम से गुस्सा हो गया था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो बहू के कपड़े फाड़ने लगा था। वो एक भयानक शैतान की तरह लग रहा था कि मानो जैसे बहू को खा जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि उसको एक खास बीमारी है जिसमें वो लाल जोड़े में किसी भी लड़की को देखता है तो वो ऐसा ही व्यवहार करता है। हमने कई महीने तक उसका इलाज किया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। आज अनूप के 3 बच्चे भी हैं। आज अनूप अपनी पत्नी के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आज अगर मैं यह सब नहीं करता तो मुझे यह रहस्य कभी भी पता नहीं चलता। दोस्तों, इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परेशान की मत सोचो। मेरी ज़िंदगी में कितनी भी परेशान वो कितनी दिक्कत है, बल्कि उस परेशान का हल क्या है उसके बारे में सोचो। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट में
ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।